गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर 1 द टाइनी टीचर आज शुरू करेंगे हम। चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर चींटियों के बारे में है। जैसे कि नाम आपको पता लगता है द टाइनी टीचर। टाइनी का मतलब होता है छोटा। टीचर आपको बताइए, टीचर मतलब आपके शिक्षक, आपके गुरु। तो यहाँ पर जो चींटी है वो किस प्रकार से हमारे लिए एक टाइनी टीचर साबित होती है वो यहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा। चींटी बहुत छोटी होती है लेकिन फिर भी हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सिर्फ जो आपके स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वही आपके टीचर नहीं हैं। आप अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आजू बाजू जो पशु पक्षी प्राणी रहते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। एंट जिसको हम कहते हैं चींटी, चींटी जो है वो बहुत ही छोटी होती है लेकिन बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती और इंटेलिजेंट होती है। अलग अलग तरह की जो चींटियाँ होती हैं, आपको पता है तरह तरह की चींटियाँ पाई जाती हैं। उसके अंदर कॉमन अगर बात करें, ज़्यादातर हमें चींटियाँ लाल और काली दिखाई देती हैं। और चींटियाँ जहाँ पर रहती हैं उनके घर जो होते हैं उनको एंट हिल्स कहा जाता है। यानी कि चींटियाँ कहाँ रहती हैं? एंट हिल्स के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, चींटियों के रहने की जगह को बोलते हैं हम एंट हिल्स। नाउ नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट। Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant. अब जो लेखक हैं वो हमें पूछते हैं कि क्या आप सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बता सकते हो। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े पतंगे जो होते हैं ना, छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े। तो क्या सबसे छोटे से आप कीड़े मकोड़े का नाम बता सकते हो जो बिल्कुल ही छोटा हो, जिसको हम बिल्कुल छोटा कहें? तो अगर हाँ आंसर दिया गया है कि हो सकता है मक्खी हो जो हमारे घरों में पाई जाती है, फ्लाई। और फ्लाई की उत्तर जब हम फ्लाई का देते हैं तो हमारा आंसर गलत है, फ्लाई नहीं है। क्योंकि फ्लाई बहुत समझदार तो होती नहीं, छोटी ज़रूर होती है लेकिन समझदार नहीं होती है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंसेक्ट पूछा गया है और साथ में वाइजेस्ट। वाइजेस्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो मक्खी तो बुद्धिमान होती नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं होती है। फिर क्या उसके बाद दूसरा आंसर मिलता है मॉस्किटो। मक्खी नहीं है तो क्या ये मॉस्किटो होगा? नहीं, मॉस्किटो भी नहीं। मच्छर कोई समझदार थोड़ी होता है, छोटा जरूर होता है लेकिन समझदार नहीं होता है। देन वॉर्म, कीड़े, किसी और कीड़े की बात की गई है? नहीं, कीड़ा भी नहीं होता है। तो फिर चींटी, हाँ सबसे जो छोटी है और कॉमन जो है और सबसे वाइजेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा समझदार है वो होती है चींटी। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। आंट यानी कि हमारी जो चींटी होती है उसकी लाइफ जो है ऐसा लगता है कि वो एक मनगढ़ंत कहानी है, यानी कि ऐसी कहानी जो सच्ची नहीं है। बट पीपल हैव केप्ट इंसेक्ट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। लोगों ने चींटी को पेट के रूप में, आपको पता है ना हम पेट्स पालते हैं घरों में, हमारे घरों में पेट्स के रूप में हम बिल्ली को पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे जानवरों को पेट्स के रूप में पाला जाता है। लेकिन लोगों ने एंट्स यानी कि चींटियों को भी पेट के रूप में पाला है। और लोग जो हैं उनकी डेली वर्कआउट पे ध्यान रखते हैं, उनके बिहेवियर को क्लोजली नोटिस करते हैं कि वो कैसा बिहेव करती हैं। और इसी तरीके से जब ये ऑब्जर्वेशन की जाती हैं तो इसके द्वारा हमें चींटियों के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता लगे हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसे तथ्य पता लगे हैं जो अब तक हमको पता नहीं थे। उनमें पहला है कि चींटियाँ क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। दूसरा, चींटियाँ क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो ये दो चीज़ें हमने चींटियों के बारे में नोटिस की। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. अब जो एंट्स होती हैं उनके आगे, आप यहाँ देख रहे हैं ना पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अब ये दो चींटियों के आगे देखिए, दो आपको दिखाई दे रहे हैं, दो सींग जैसे। ये देखिए इनके आगे भी दो सींग दिखाई दे रहे हैं जैसे हर एक चींटी के आगे होते हैं। तो ये जो होते हैं इसको कहा जाता है फीलर्स या एंटेना। तो फीलर्स या फिर एंटेना जो आपके घरों के ऊपर लगा होता है, पता है ना एंटीना लगता था पहले। टीवी नहीं चलता था, टीवी चलाने के लिए हम लोग क्या करते थे? एंटीना लगाया जाता था। आजकल भी आप देखते हो छत के ऊपर जो आपका डिश टीवी का वो लगा होता है, एक छतरी जिसको हम बोलते हैं छोटी सी, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एंटीना ओनली। तो एंट जो होती है चींटी, उसके पास फीलर्स या फिर एंटीना होता है और ये इसी के द्वारा दूसरों से क्या करती है? बातें करती है। क्योंकि चींटी बोल नहीं सकती है जैसे हम बोलते हैं, तो वो इस एंटीना के द्वारा दूसरों से बातचीत करती है।
और अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाती है। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो एंट्स का झुंड यानी कि जो बहुत सारी चींटियाँ हों उनका ग्रुप जो होता है, उसको अगर आप दीवार पे चढ़ते और उतरते देखें तो आप क्या पाएंगे? ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। आप पाओगे कि अपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि देखिए अब यहाँ पर ये जा रही हैं और इधर वाली आ रही हैं, तो ऐसी एंट्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं? ग्रीट करती हैं। ग्रीट करने का मतलब होता है उनको विश करना। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को विश करते हो उठ के, अपने टीचर्स को विश करते हो उठ के, सुबह उठ के आप लोग अपने बड़ों को, दादा दादी को विश करते हो, ग्रीट करते हो, उनको नमस्ते बोलते हो, प्रणाम करते हो, तो इसी को ग्रीटिंग कहा जाता है। और ये ग्रीटिंग ये कैसे देती हैं? ये करती हैं बाय टचिंग देयर फीलर्स, यानी कि जो आप एंटीना देख रहे हैं जिसको हम फीलर्स भी कहते हैं, इनके द्वारा ये एक दूसरे को टच करके ये एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जैसे हम लोग नहीं हाथ मिलाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो आपने देखा होगा पापा है, आपके पापा के दोस्त आए हैं तो दोनों हाथ मिलाएंगे, तो हाथ मिला के एक दूसरे को वो क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं। तो ऐसे ये देखिए, ये भी अपने एंटीनाज को मिलाकर ग्रीट करती हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are black और red ones. बहुत तरह की ants होती हैं दुनिया में, लेकिन black और red वाली जो है ये common देखने को मिलती है। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हम छोटे थे, आप तो अभी खैर छोटे ही हैं, लेकिन आप अपने पापा से पूछेंगे, दादा से पूछेंगे, तो वो भी बताएंगे कि उन्होंने बचपन से इन चींटियों को देखा है। यानी कि जब हम छोटे थे तब भी देखा था, अब हम बड़े हो जाएंगे तो भी देखेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी हम देखते रहेंगे। चींटियाँ ऐसे ही रहने वाली हैं, लेकिन इनको देख के हमने ज़्यादा अटेंशन कभी नहीं दिया। यानी कि इनसे कभी हम अटेंशन देते हैं, इनको तवज्जो देते हैं? आपने देखा चींटियाँ बाहर घूम रही हैं बहुत सारी, क्या आप उनको ध्यान से बैठ के देखते हो, ऑब्जर्व करते हो? नहीं, वैसे हम कोई नहीं करते हैं, बस वो हैं तो हैं, बस ठीक है। वेयर डू दे लिव? ये कहाँ रहती हैं? ये रहती हैं अपने होम्स के अंदर, जिसको नेस्ट कहा जाता है या फिर एंट हिल्स कहा जाता है। आपने चींटियों का एंट हिल तो ज़रूर देखा ही होगा, जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी होती है, मिट्टी के ढेर लगे होते हैं, उसके अंदर चींटियाँ रहती हैं, जिसको एंट हिल कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। अभी जो एंट हिल होता है इसके अंदर हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे कमरे होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, और पैसेजेस यानी कि आने जाने के लिए गलियां बोल सकते हैं, हम सड़कें बोल सकते हैं, क्योंकि चींटियाँ बहुत छोटी होती है तो उनकी सड़कें भी तो उनके जितनी होंगी ना भाई। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। अब इनके बारे में देखो डिटेल में बताया जा रहा, चींटियाँ कहाँ रहती हैं? एंट हिल्स या नेस्ट में रहती हैं। उनकी जो रानी होती है वो किसी भी एक कमरे के अंदर क्या देती है? अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और बाकी जो होती हैं वो नर्सरीज होती हैं दूसरे यंग बच्चों के लिए। यानी कि चींटियाँ जो हैं, जो इनकी क्वीन एंट होती है, वो एक रूम में बहुत सारे अंडे देती है, और बाकी जो रूम होते हैं वहाँ पर जो बाकी यंग वंस यानी कि बाकी चींटियाँ होती हैं यंग, वो खेलती हैं, वहाँ पर वो रहती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। ये चींटियाँ हैं, बहुत सारी छोटे छोटे कमरे भी हैं इनके, देखिए। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। अब ज़्यादातर जो चींटियाँ होती हैं, वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, इनकी भी बहुत सारी क्लासेज होती हैं, तो वर्कर चींटियाँ जो होती हैं, जो काम करने वाली, उनके क्वार्टर्स रिजर्व होते हैं। क्वार्टर का मतलब रूम्स बोल सकते हैं हम लोग, कि उनके रूम्स रिजर्व्ड होते हैं, और वो अपना ज़्यादा समय जो है वर्कर्स वो क्या ढूंढने में लगाती हैं? खाना, सर्चिंग फॉर फूड, तो खाना ढूंढने में बहुत टाइम लगाती हैं ये। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और ये जो भी खाना ढूंढ कर लाती हैं, कौन सी चींटियों की बात करें? वर्कर्स की, वो स्टोर हाउसेस के अंदर इस खाने को जमा कर देती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और इनके अंदर भी चींटियाँ जो हैं उनमें से भी सोल्जर्स होते हैं, यानी कि सिपाही। तो जो सिपाही होते हैं इनके सेपरेट बैरक्स होते हैं। बैरक्स मतलब हम बोल सकते हैं कि इनके रहने के जो अलग अलग रूम्स बोल सकते हैं जैसे, तो वैसे ही सोल्जर्स के अलग रूम्स होते हैं। यानी कि कुल मिला के जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से चींटियाँ भी रहती हैं।
नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। और कोई भी वर्कर जो होता है, चींटियों की बात कर रहे हैं हम, तो चींटियों में जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो सोल्जर के घरों में नहीं रहती हैं। और ना ही नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो सोल्जर्स होते हैं वो बाहर खाना ढूंढने नहीं जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है बच्चों? इससे हमें पता लगता है कि चींटियाँ जो हैं उनके अंदर भी काम जो है स्पेसिफिकली बांटा जाता है, कि कुछ चींटियाँ जो होती हैं जिनको वर्कर कहा जाता है वो कभी भी सोल्जर्स का काम नहीं करती हैं, और जो सोल्जर्स जो हैं वो कभी भी उनका काम नहीं करते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में पूरे तरीके से मशगूल रहते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। अब यहाँ पर कोई भी सोल्जर या कोई भी जो भी चींटी है वो कभी भी अपने ग्रब को, ग्रब का मतलब होता है यंग वंस, यानी कि बच्चे, बच्चे जो होते हैं ना चींटियों के, तो कोई भी चींटी, भले वो वर्कर चींटी हो, भले वो सोल्जर हो या फिर क्लीनर चींटी हो, तो कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आप देखो एंट यानी कि एक चींटी की लाइफ कैसी लगी आपको अभी तक? पीसफुल लगी कि नहीं? बिल्कुल लगी होगी पीसफुल, शांतिपूर्ण। ना वो एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, अपना अपना काम वो खुद करती हैं, ना ही वो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। ईच डज इट्स share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group। अब ये चींटियाँ जो हैं ये अपना काम जो है इंटेलिजेंटली शेयर कर लेती हैं, यानी कि सब में बांट दिया जाता है काम, ताकि एक के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। और ये बहुत इंटेलिजेंट होती है, इसके साथ साथ ये बहुत ही ब्रेव भी होती हैं। इंटेलिजेंट के साथ साथ क्या होती हैं? ब्रेव, यानी कि बहादुर भी बहुत होती हैं। और ये आपस में कभी लड़ाई नहीं करती, ये भी ध्यान रखना। अपने ग्रुप के मेंबर्स क्या आती है, कभी भी लड़ाई नहीं करती हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। क्वीन जो होती है ना, रानी, रानी चींटी जो होती है वो पूरी पॉपुलेशन की हेड होती है, उनको मदर कहा जाता है। यानी कि रानी जो है, रानी सब चींटियों की माँ होती है, एक तरह से देखा जाता है। यानी कि सब चींटियाँ रानी माँ की बात मानती हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ओह माई गॉड, देखिए क्वीन जो होती है ना, रानी चींटी, वो कितने साल तक जीवित रहती है? 15 साल तक। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। और इवन जो रानी चींटी होती है उसके विंग्स भी होते हैं, यानी कि क्या होते हैं उनके? विंग्स, पंख भी होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर हमें कभी मौका मिले चींटियों को ऑब्जर्व करने का तो करके देखिएगा। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अभी जो चींटी जो रहती है ना, रानी चींटी, इसके विंग्स होते हैं, यानी कि इनके पंख होते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी शादी हो जाती है, वेडिंग फ्लाइट बोलते हैं जिसको, यानी कि जब ये पहली बार उड़ना सीखती हैं उसी को वेडिंग फ्लाइट कहा जाता है। तो ये वेडिंग फ्लाइट के बाद इनके जो पंख होते हैं उनको काट कर ये फेंक देती हैं, यानी कि ये फिर नॉर्मल चींटी की तरह रहना पसंद करती हैं, ना कि उन पंखों के साथ उड़ना। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये जो फ्लाइट होती है इनकी, वो होती है समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में जब बहुत ही गर्म होता है मौसम। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और इट्स रिटर्न टू अर्थ, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। अब देखिए क्वीन की लाइफ कैसी है। क्वीन जो होती है वो नेस्ट छोड़कर आगे जाती है। नेस्ट मतलब उनका जो घोंसला जो होता है जहाँ पर वो रहती हैं, एंट हिल, उसको छोड़कर कहाँ जाती हैं? वो बाहर निकलती हैं। और मेल एंट, अब रानी जो है वो तो फीमेल है, तो इसलिए वो मेल एंट से मिलती हैं, या फिर एक ड्रोन भी कह सकते हैं, उड़ने वाली कोई भी चींटी टाइप। तो उससे मिलने के बाद कहाँ मिलती हैं? उससे हवा में, ऊपर ऊंचाई पर, क्योंकि आपने देखा जो क्वीन होती है उसके पंख होते हैं, तो पंखों के सहारे वो उड़कर ऊपर चली जाती है। और ऊपर जाकर जब ये मेल एंट से मिलती हैं, यानी कि मेल और फीमेल, आपको पता है फीमेल मतलब होता है महिला, मेल मतलब होता है पुरुष, तो जब ये पुरुष एंट से मिलती हैं तो उसके बाद ये अर्थ पे नीचे वापस लौट आती हैं। और वापस आने के बाद इनके विंग्स जो थे वो झड़ चुके होते हैं। इनके विंग्स जो हमने बताया 2 विंग्स होते हैं वो दोनों गायब हो चुके होते हैं। इसके बाद वो चींटी कभी उड़ नहीं पाएगी, और जब वो उड़ नहीं पाएगी तो वो सिर्फ क्या करेगी? वो अपने घोंसले में बैठकर सिर्फ अंडों पे ध्यान देगी, अंडे देने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे जो होते हैं चींटियों के वो हैच करते हैं। हैच का मतलब होता है फूटना,
जब मैच्योर हो जाते हैं तो फूटते हैं, तो उसके फूटने के साथ ही उसके अंदर से ग्रब्स आते हैं। ग्रब्स आपको पता है, जो चींटियों के बच्चे होते हैं उनको ग्रब्स कहा जाता है। सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सिपाही होते हैं वो इनकी मदद करते हैं, उनको गार्ड करते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स जो होते हैं वो उनको ग्रब्स मतलब जो बच्चे हैं चींटियों के, उन चींटियों के बच्चों को नहलाने का, उनको खिलाने का जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वर्कर्स की। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और इसके साथ ही जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो इन छोटे ग्रब्स को अपने साथ ले जाते हैं, कहाँ पर? डेली घुमाने के लिए, ताकि इनको हवा मिल सके, इनको थोड़ी एक्सरसाइज मिल सके और इनको धूप भी लग सके। तो इस प्रकार ये चींटियाँ जो हैं वो धीरे धीरे हार्डवर्क करते करते बड़ी हो जाती हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks. अब देखिए ग्रब्स जो है वो क्या बन जाता है फिर? कोकून। ग्रब्स का बनता है कोकून, और कोकून जो है वो बिना खाने पानी के कई दिनों तक, लगभग 3 हफ्ते तक एक ही जगह पर रहता है। विदाउट फूड और एक्टिविटी, यानी कि बिना हिले डुले, बिना किसी खाने के, बिना किसी अन्य चीज़ के वो 3 हफ्ते तक इसी कंडीशन में रहता है। देन द cocoons break and perfect ants appear. और फिर ये ककून होते हैं, आप ये देख रहे हो ना, ये ककून कहलाता है। आगे आप चींटी के मुंह में जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ककून। तो चींटी जो है डायरेक्ट नहीं बनती है, वो कैसे बनती है? इसके अंदर चींटी है। तो चींटी जो है वो बाहर आती है कब? जब कोकून जो है वो थोड़े परफेक्ट हो जाते हैं। 3 वीक का टाइम मैंने बताया ना, पर 3 हफ्ते तक वो रहते हैं कोकून से, ऐसे ही बिना हिले डुले, बिना खाए पिए। उसके बाद उसमें से एंट्स बाहर आ जाती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब कोकून से एंट्स के बाहर आने के बाद, क्रब्स के बाहर आने के बाद फ्री नहीं हो आप। उसके बाद आपको टीचिंग, उन बच्चों को सिखाना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स एंड वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। अब नई एंट्स जो होती हैं ना, नए बच्चे पैदा होते हैं, वो क्या करते हैं? वो किससे सीखते हैं सारा काम? वो सारा काम उनके बुज़ुर्ग, जो बाकी ओल्ड एंट्स होते हैं ना, बूढ़े एंट्स होते हैं, उनसे वो सीखते हैं। जैसे कि वर्किंग करना, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर एट्सेट्रा। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। थोड़े दिनों की, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ये जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं ये अब बाहर जाकर दुनिया में अपना काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यानी कि कुल मिला के इनका जीवन देखिए कितना अच्छा है, सरल जीवन है, सादा जीवन है, जिसमें हम जो हैं चींटियों को देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने काम को बांट लेती हैं। 1, 2, 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट लेती हैं, एक दूसरे का साथ देती हैं, सिखाती हैं एक दूसरे को। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants, and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? अब यहाँ देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एंट हिल जो होती हैं, जो चींटियाँ जो है एंट हिल में रहती हैं। एंट हिल उन्हीं का घर नहीं होता है, लेकिन एंट हिल में दूसरे कुछ क्रिएचर्स भी रहते हैं। भाई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात लगी है, ये थोड़ा अजीब बात लगी। क्या आप अपने घर के अंदर किसी और को रहने दोगे, किसी दूसरे को? बिल्कुल नहीं रहने दोगे भी। क्यों रहने दोगे? आपका घर है। लेकिन चींटियाँ देखिए ऐसी होती हैं कि एंट हिल्स के अंदर इनके साथ बीटल्स और लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, यानी कि दूसरी तरह की भी कुछ चींटियाँ जो हैं इनके साथ देखने को मिलती हैं। जिसमें से ग्रीन फ्लाई की बात की जाए तो ये सब भी इनके साथ कहाँ रहते हैं? एंट हिल के अंदर। यानी कि आंट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा दयालु होती हैं कि वो खुद तो वहाँ रहती हैं, लेकिन दूसरों को भी वहाँ रहने की जगह दे देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? कि जो बाकी जो ब्रीड्स हैं, अब एक कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो अपने घर के अंदर किसी दूसरे कुत्ते को नहीं रखेगा, या दूसरे बिल्ली को या किसी और जानवर को वो नहीं रखेगा। लेकिन चींटियाँ इन दूसरे जो एलियन क्रिएचर्स है, एलियन क्रिएचर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्रिएचर इनके नहीं होते हैं, यानी कि वो चींटियाँ नहीं होती हैं, वो अलग तरह के प्राणी होते हैं, इसलिए उनको एलियन क्रिएचर कहा जाता है। तो एलियन क्रिएचर को अपने घोंसले में वो क्यों रखती हैं? इसके पीछे कुछ कारण हैं। क्या कारण? हम पहला देखेंगे। Some give off smell pleasant to the ants, क्योंकि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो
सुगंध देते हैं, ऐसी स्मेल देते हैं। कैसी स्मेल? जो कि उस व्यक्ति को अच्छी लग रही हैं और उसके परिवार वालों को भी अच्छी लग रही हैं। हम बात कर रहे हैं एलियन क्रिएचर की, ठीक है। तो एलियन क्रिएचर को रखने का वहाँ पर रीज़न यही है कि एलियन क्रिएचर के अंदर से कुछ स्मेल ऐसी मिलती है जो इन क्रिएचर्स को यानी कि इन चींटियों को अच्छी लगती हैं, इसीलिए इन्होंने चींटियों ने अपने एंट हिल के अंदर इस क्रिएचर को रखा हुआ है। Senses, others give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats or dogs to human beings. The greenfly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. बड़ी इंटरेस्टिंग बातें देखिए। एलियन क्रिएचर्स के उनके नेस्ट में, उनके एंट हिल में रहने का कारण क्या बताया गया है कि वो जो हैं वो कुछ प्लेजेंट स्मेल देती हैं, यानी कि ये जो क्रिएचर्स हैं इनके अंदर से काफ़ी अच्छी स्मेल आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है इन एंट्स को और इनके सेंसेस को, यानी कि इनको बहुत ही मज़ा आता है उस खुशबू को सुन के, इसलिए इनको वहाँ रखते हैं। और कुछ प्राणी तो ऐसे होते हैं जो इनको स्वीट जूस देते हैं। क्या मिलता है उन प्राणियों से? इनको चींटियों को स्वीट जूस, मीठा जूस मिलता है। और कुछ तो सिर्फ पेट के तौर पे इनके पास रहते हैं, यानी कि एक प्ले थिंग के तौर पे। जैसे बच्चे हम लोग घरों में बिल्ली और कुत्ते को पाल लेते हैं ना उनके साथ खेलने के लिए, तो वैसे ही चींटियों के साथ ये जो पेट्स हैं ये भी इनके प्ले थिंग के रूप में काम आते हैं। प्ले थिंग मतलब खेलने वाले खिलौनों के तौर पे इनके काम आते हैं। अब ग्रीन फ्लाई की बात करें, जो इनके एंट हिल्स में रहती है ग्रीन फ्लाई, वो तो एंट्स चींटियों के लिए काऊ के समान है, क्योंकि जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं वैसे कि जो एंट्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो इस ग्रीन फ्लाई को ट्रेन कर लेती हैं काऊ की तरह और इसमें से दूध निकालती हैं। अब दूध निकालने के लिए क्या करती हैं? अपना टच, यानी कि जैसे हम लोग गाय का दूध निकालते हैं उसी प्रकार से ये अपने एंटीना, जो चींटियों का एंटीना होता है, इससे उस ग्रीन फ्लाई को टच करके उसका दूध निकाल लेती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और कैसे निकाला जाता है दूध? जैसे हम लोग गाय का दूध निकालते हैं, आपने देखा होगा हाथ से दूध निकाला जाता है, उसी प्रकार से जो चींटियाँ हैं वो भी इनका दूध निकालती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रीन फ्लाई की। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher. अब कहा गया है कि ह्यूमंस यानी कि इंसान जो है, क्या हम इन चींटियों से कुछ और नहीं सीख सकते हैं? हमने तो बहुत कम चीज़ें सीखी हैं चींटियों से, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं इस टाइनी टीचर से। टाइनी टीचर कौन है यहाँ पे? चींटियाँ। अब और क्या सीख सकते हैं हम इनसे? हार्ड वर्क, बहुत ही ज़रूरी है भाई। हार्ड वर्क यानी कि पूरा दिन मेहनत करती हैं चींटियाँ। सेंस ऑफ ड्यूटी, कि अपने काम पे कैसे पहुँचना है, अपने काम को आप किसी भी वक्त छोड़ नहीं सकते हो, कि आपकी जो ड्यूटी है वो आपको फॉलो करनी है। अगर आप सोल्जर एंट हो तो आपका काम है रखवाली करना, अगर आप वर्कर एंट हो तो आपका काम है कलेक्ट करना। और इसके साथ साथ डिसिप्लिन, कि सब चींटियाँ डिसिप्लिन में रहती हैं, क्लीनलीनेस, एकदम साफ़ सुथरी रहती हैं, एंड केयर फॉर द यंग वंस। और यंग बच्चे जो होते हैं चींटियों के लिए, उनके लिए केयर भी करती हैं, उनका ध्यान भी रखती हैं। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। इसके अलावा ये उस ज़मीन से बहुत प्यार करती हैं जहाँ पर वो चींटियाँ रहती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा चींटियों के बारे में, हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी यहाँ पर कि चींटियाँ किस प्रकार से जो है एंट हिल में रहती हैं और इनका जो जीवन है वो किस प्रकार से चलता है, कैसे ये सब चींटियाँ मिलजुल कर एक साथ रहती हैं। तो ये था हमारा आज का पहला चैप्टर जिसका नाम था द टाइनी टीचर। होप यू एंजॉय। थैंक यू।